आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ मान दिया हुआ रहता है और कुछ ज्ञात करना रहता है। उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। एन और एस एन दोनों का मान आपको बिल्कुल आना चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का, उसका ही 10 नंबर पॉइंट तक दिए हुआ है, उसे ही हम आज हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। दिया हुआ है एन बराबर 50, ए बराबर 5 और डी बराबर 3। एन और एस एन का मान कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो आप एन बराबर जानते हैं कि होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया हुआ 50 बराबर ए का मान 5 है, 5 दे दिए, प्लस का प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 दे दीजिए। 50 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 में से 3 को घटा लीजिए, 2 प्लस 3n 50। 2 को विपरीत मिलाइए तो माइनस 2 बराबर 3n। घटा लीजिए, 50 से 2 48 बराबर 3n, 3 से 16, n बराबर कितना आ गया 16। अब कह रहा है एस एन, तो n का वैल्यू क्या जो यहाँ पे निकला है वही, तो s 16 बराबर एस एन बराबर आपको सूत्र पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को दे चुके हैं। तो यहाँ 16, n का वैल्यू 16 है, तो 16/2 इंटू 2। a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5, 5 दे दीजिए, प्लस n माइनस 1, तो 16 n का मान था, 16 माइनस 1। b का मान कितना दिया हुआ था 3, 3 दे दीजिए। 2 से इसे विभाजित कर दीजिए, 8। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुनी 10 प्लस 16 में से 1 घटाइए, 15 गुने 3। 8 इंटू 10 प्लस 15 किया 45, 45 पर 10 55, 45 10 55। 8 पंचे 40 से 0, हाथ में बचा 4, 8 पंचे 40 से 4 44, 440। 8 पंचे 40 से 0, हाथ में बचा 4, 8 पंचे 40 4 44, 440 इसका योग 16 पदों तक का योग s 16 बराबर इस तरह से 440 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका 3 का दूसरा नंबर। ए का मान 7, एन का मान 35 दिया हुआ है, तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए एस ए 13 का मान दिया हुआ है, तो फिर एन से ही चलेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया कितना है यहाँ पे 35 ले लेंगे, बराबर ए का मान दिया हुआ 7 प्लस एन का मान, यानी यहाँ ए 13 दिया हुआ, तो एन का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस 1। डी का डी यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि इसमें डी का वैल्यू दिया नहीं है, डी ज्ञात करना है। तो 35 बराबर 7 प्लस 12d। 35 माइनस 12 बराबर 35 माइनस 7 को विपरीत में लाइए, तो माइनस 7 बराबर 12d। इसमें से इसे घटा लीजिए, तो 28 बराबर 12d। 4 तिया 12, 7 चौक 28, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 3 बराबर डी। डी का वैल्यू आ गया कितना 7/3। फिर यहाँ कह रहा है एस 13 निकालने के लिए, तो एस एन का सूत्र आपको पता है, उसका प्रयोग कीजिए। 13/2 इंटू 2, ए का मान कितना दिया हुआ था 7 प्लस एन माइनस, तो 13 माइनस 1। डी का मान 7/3। 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 12 गुने 7/3, 3 चौका 12। 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौक 28, 8 4 12 का 2, हाथ में बचा 1, 2 1 3 4 गुने 13/2, 2 से इसे विभाजित कर दिए 21, 13 गुने 21 मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 273 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पे। तो दिया हुआ ए 12 बराबर 37, ए 12 बराबर 37। तो ए 12 के लिए हम यहां लिख सकते हैं ए प्लस 11d बराबर 37। अब ए का ए प्लस 11 और डी का मान यहां दिया हुआ है कितना 3, तो 3 दे देते बराबर 37। ए बराबर 37 और 11 को 3 से गुना कीजिए 37 और विपरीत में ले जाए तो माइनस 33, तो ए बराबर कितना आ गया 4। अब यहाँ कह रहा है एस 12 निकालने के लिए, जिस तरह से यहाँ एस 13 हम निकाले हैं, उसी तरह से आप यहाँ एस 12 निकाल सकते हैं। एस 12 बराबर 12/2 इंटू 2, ए का मान 4 प्लस एन माइनस 1, यानी 12 माइनस 1। और डी का मान कितना दिया हुआ था यहाँ पे 3 दिया हुआ था, इसे रख लीजिए। आप खुद से इसे हल करके देखिए, क्योंकि इससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पॉइंट नंबर 4 है, उस पर देखिए दिया हुआ है ए 3 बराबर 15, यानी ए 3 बराबर
15 और S 10 बराबर 125। तो A3 के लिए A प्लस 2D बराबर 15 लिखेंगे और S 10 के 10/2 इंटू 2 गुने 2A प्लस n-1 तो 10 माइनस 1, D का वैल्यू D बराबर 125। अब A बराबर 15 माइनस यहाँ 2D लिख लीजिए, समीकरण इसे 1 मान लीजिए। अब यहाँ 2 पंचे 10, अब जब बराबर रहता है तो बराबर में ऊपर ऊपर हम विभाजित कर सकते हैं, 5 गुनी 10 5 25। तो यहाँ अब बचा कितना 2A प्लस 10 में से 1 घटाइए 9D बराबर 25। अब 2 का 2A का वैल्यू यहाँ देखिए 15 माइनस 2D है, वो रख लीजिए यहाँ, प्लस 9D का 9D बराबर कितना हो गया 25। यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 15 दूनी 30 माइनस 4D बराबर प्लस 9D बराबर 25 और 30 यहाँ 9 से घटा लीजिए 4 को तो प्लस 5D बराबर 25। अब 5D बराबर 25 माइनस 30, 5D बराबर माइनस 5 से 5 को विभाजित कर दिए, D बराबर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ A 10 बराबर कह रहा था आपको निकालने के लिए, A 10 बराबर, तो A 10 के लिए आप लिख सकते हैं A प्लस 9D। तो A प्लस 9 का 9, D का मान कितना है माइनस 1। यहाँ इसको यहाँ पे रख लीजिए, A बराबर 15 माइनस 2 गुने माइनस 1, 15 माइनस माइनस प्लस 2 तो 17 हो जाएगा। A का वैल्यू यहाँ 17 रख लीजिए, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 9, 15 में से 9 को घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट है। नंबर 3 का 5 नंबर पे तो दिया हुआ है D बराबर 5, S9 बराबर 75। अब S9 के लिए देखेंगे तो Sn का जो फॉर्मूला है n/2, तो 9 दिया हुआ तो 9/2 इंटू 2A प्लस n-1, n का मान 9 दिया हुआ तो माइनस का मान 1 का 1, D का मान 5 बराबर 75। अब देखिए जब बराबर की क्रिया रहता है तो इसे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताएं तो ऊपर ऊपर विभाजित कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 25 तिया 75, 3/2 इंटू 2A प्लस 9 से 1 घटाइए 8 8 पंचे 40 बराबर 25/1। अब 3 को 2 से गुना करेंगे 6A प्लस 40 तिया 120 और 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। 6A बराबर 50 माइनस 120, 6A बराबर माइनस 70, A बराबर माइनस 70/6, द्वितीय 6 35 दूनी 70 माइनस 35/3, A बराबर कितना आ गया माइनस 35/3। इसमें अब कह रहा है निकालने के लिए A9 का मान निकालिए, तो AN आपको भली भांति निकालने आता है, आप खुद से इसे आगे हल कीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पे। A बराबर दिया हुआ है 2, D बराबर दिया हुआ है 8 और SN बराबर दिया हुआ है 90। इसमें कह रहा है N और AN निकालिए। तो SN दिया हुआ है तो SN का सूत्र आपको पता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। SN का मान 90 दिया हुआ है, 90 बराबर N का मान नहीं पता है तो n/2, 2 का 2, A का मान 2 प्लस n-1, D का मान 8। अब 9 को बटा में 1 लेकर के गुना कर ले, 9 दूनी 18, 180 बराबर n इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 को 8 से 8, n को 8 से गुना कीजिए, 8n माइनस 8, 180 बराबर n इंटू 4 में से यदि 1 में से 4 यदि आप खत्म कर लेते हैं तो -4 प्लस 8n, 180 बराबर 8n² माइनस 4n। अब 8 यहां 4 कॉमन ले लीजिए, 2n² माइनस 1n बराबर 180, 4 से विभाजित करें, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 2n² माइनस n माइनस 45, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में है तो इसे गुणनखंड से भी आप निकाल सकते हैं, या आप पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप पढ़ चुके हैं तो वहां से उसके नियम जो है उस नियम से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो अभी हम बच्चों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताए हैं, इसलिए इसे हम फैक्टराइजेशन के फर्स्ट एंड थर्ड मेथड से ही
इसे हल करेंगे। तो जैसे 2n² को 45 से गुना करेंगे तो 90n² हो जाएगा। इसे फैक्टर यदि आप तोड़िए तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 हो जाएगा। अब 2n इंटू n माइनस 5, 5 दूनी 10n हो जाएगा, प्लस 9 यहां ले लीजिए तो n माइनस 5 हो जाएगा। अब 2n प्लस 9 और n माइनस 5 हो जाएगा। पॉजिटिव जो फैक्टर आएगा उसे ही हम ले सकते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा 5। इसे यदि विपरीत में ले जाएंगे बराबर के विपरीत में तो माइनस 9 हो जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं होगा। n का मान कितना होगा 5। अब यहाँ कह रहा था आपको an का मान निकालिए, तो n का मान 5 आ चुका है। अब a 5 बराबर तो a प्लस 4d। अब a का वैल्यू आपको पता है पहले से, जो 2 दिया हुआ था प्लस 4 का 4 और d का मान 8, 8 चौक 32 प्लस 2 बराबर 34 इसका आंसर होगा। आप खुद से हल करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन बचा हुआ है जो इसी से रिलेटेड है, जो लगभग जिस आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसका बनाए हैं, पॉइंट नंबर 6 तक, उसी से संबंधित ये तीनों क्वेश्चन है 7, 8 और 9, जो आप खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं बने तो कमेंट में आप लिख करके दीजिए, हम आपको फिर से हल करके देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर उसी का तीसरा का जो 10वां नंबर है वो कुछ अलग है, अलग नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भ्रम पैदा हो जाएगा, इसीलिए आपको हम ये बता देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 28l बराबर दिया हुआ है। l होता है अंतिम पद, अंतिम पद जिसे आप साधारण भाषा में an के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो अंतिम पद दिया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सूत्र है s बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है, a प्लस l। तो s का मान कितना है 144, तो 144 दे दीजिए बराबर n का मान दिया हुआ कुल पद 9 है, तो 9 यहां दे दीजिए बट्टा में 2 प्लस a का मान नहीं दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है कितना 28, 28 दे दीजिए। अब बट्टा में 1 ले लीजिए। अब इसे 44, 144 गुने 2, आरी गुना कर लीजिए, 2 से इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बराबर 9 इंटू a प्लस 28। अब 9 से इसे विभाजित कर लीजिए, 9 का 9, 5 बचेगा, 5 पे 4 दीजिए, 9 6 54, 16 को 2 से गुना कीजिए 32 बराबर a प्लस 28, या a बराबर 32 माइनस 28 बराबर 4। तो a बराबर कितना आ गया 4। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो चुका है, ये सूत्र आप याद रखिए। इस तरह से आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का लगभग सॉल्यूशन दे चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दिए हैं, जो आप बनाइए। यदि नहीं हल होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, इसी तरह का है, जिसमें SN का मान दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है। आप हल करके देखिए, सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले दिन हम 4 से लेकर के आगे तक का सॉल्यूशन जहां तक हो पाएगा वहां तक देंगे, लेकिन आप ट्राई पूरे एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को कीजिए। जब हम देंगे तो आप उससे मिला करके देख लीजिएगा, फिर से उसे मिला लीजिएगा, अपने आंसर के सत्ता की जांच कर लीजिए। जो नहीं होगा उसे आप वहां से मदद लेकर के हल कर सकते हैं। अगले पार्ट हम फिर बहुत जल्द लेकर के आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।